बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सईद आकाश बुहारी। आकाश इन्फोटेक में खुश आमदीद। लोग फिजिकल अर्निंग के बाद अब ऑनलाइन अर्निंग के ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। अब इस सेंस में बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि अर्निंग की जाए विदाउट लर्निंग, कि हाउ टू अर्न विदाउट लर्न। तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त तो बासानी पहुंच सके। सबसे पहली बात कि इज इट पॉसिबल कि हम अर्निंग करें विदाउट लर्निंग, वो भी ऑनलाइन होकर। तो एक बात याद रखें कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डिग्री चाहिए किसी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट से तभी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, डिग्री डजंट मैटर, आपको काम आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको काम आता है कि नहीं, आपको कौन सा काम आता है, आप जिस फील्ड में इन होकर काम करना चाह रहे हैं, क्या उसके मुतालिक आपको मुकम्मल हाव नाउ है, क्या आप जो काम करना चाह रहे हैं क्या उसमें आपकी स्किल्स हैं, क्या आप जो काम करना चाह रहे हैं क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है। तो असल चीजें ये हैं जो मैटर करती हैं। सबसे पहली बात करूंगा कि जो ज्यादा क्यूरीज आती हैं कि हम अर्निंग कर सकते हैं विदाउट लर्निंग। तो एक बात याद रखें, आप किसी भी किस्म की अर्निंग के लिए कोशिश करें, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तो आपको लर्निंग लाजमी करनी पड़ती है। लर्निंग का मतलब ये नहीं है, लर्निंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने बुक्स ओपन की और रीडिंग स्टार्ट कर दी, या किसी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में चले गए, या किसी के पास ट्यूशंस लेना शुरू कर दी। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। आप घर बैठ के भी लर्निंग कर सकते हैं। आपके बेशुमार सोर्सेज हैं आपके पास जो कि आपको अर्निंग के हवाले से लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, आप उसको शुरू कर सकते हैं। और जहां तक रही बात के अर्निंग विदाउट लर्निंग की, तो कोई भी चीज आप शुरू करते हैं उसकी बेसिक्स आपको मालूम होनी चाहिए। आप माँ के पेट से सीखे सिखाए तो आते नहीं है, आपने आके ही सीखना होता है, आकर ही आपने लर्निंग करनी होती है। तो आपको ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत लर्निंग की रिक्वायरमेंट लाजमी होती है, चाहे आज आप किसी भी फील्ड में चले जाएं। और जब भी आपने अपनी सर्विसेज को सेल आउट करना है या सर्विसेज को आपने प्रोवाइड करना है अगले पर्सन तक, अगले कंज्यूमर तक, तो आपको अपनी सर्विस के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चाहे वो सर्विस आप खुद क्रिएट कर रहे हैं या किसी से काम करवा रहे हैं, आपको सर्विस के मुतालिक मुकम्मल हाव नाउ होनी चाहिए। क्योंकि जब आपने कम्युनिकेट करना है तो आपके पास वो मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए जो आप डिलीवर करके कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकें। फिर अगली बात यह है कि आपको अर्निंग के लिए लर्निंग की जरूरत पड़ने के लिए अगला स्टेप कौन सा है जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज ये याद रखें, आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर लें। मैं मिसाल लेता हूं, आप यूट्यूब यूज करते हैं अपने प्लेटफॉर्म एज अ प्लेटफॉर्म अर्निंग के लिए, आप फाइवर यूज करते हैं फ्रीलांसिंग, या फिर आप अपवर्क यूज करते हैं, आप ब्लॉग यूज करते हैं, आप कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि जब भी आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है तो ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जब आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे आते हैं तो आपको सिक्योरिटीज के हवाले से प्रॉब्लम होती है, आपको पॉलिसीज के हवाले से प्रॉब्लम होती है। कुछ पॉलिसीज पहले चल रही होती हैं, उस पर किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉलिसी चेंज हो जाती है। जैसे अगर देखा जाए कि यूट्यूब की पॉलिसीज विद द पैसेज ऑफ टाइम डे बाय डे चेंज होती जा रही हैं, नई नई पॉलिसीज आ रही हैं। तो अगर आपको पॉलिसीज का आइडिया नहीं होता, रूल्स चेंज हो रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता, तो आपको स्ट्राइक आती है, आपके अकाउंट में प्रॉब्लम होती है, आपके जो एडसेंस अकाउंट है उसमें प्रॉब्लम होती है। यानी कि आपको लाजमी अपडेट होना पड़ता है। तो अपडेट होने के लिए भी आपको लर्निंग रिक्वायर्ड होती है, इसलिए लर्निंग इज मस्ट फॉर अर्निंग। फिर बात आती है सिक्योरिटी इश्यूज की। जब आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपने उसको सिक्योर करना होता है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है जब आप सिक्योर करते हैं अपने अकाउंट को। लेकिन सिक्योरिटी के लिए भी, सिक्योरनेस के लिए भी, आपको सिक्योर करने के लिए भी लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि आप हर एक चीज में कमांड तो हासिल करने से रहे। मैं मिसाल लेता हूं कि आप सिर्फ आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हैं,
आप टेक का काम नहीं जानते तो आपको आर्टिकल राइटर आप हैं लेकिन टेक नहीं हैं, आप टेक के हवाले से कोई इन्फो नहीं रखते, तो आपको टेक के मुतालिक इन्फो रखनी पड़ेगी, आपको टेक के अकॉर्डिंग लर्निंग करनी पड़ेगी। उसकी रीजन ये है कि जब आप लर्निंग करेंगे तभी आप अपने चैनल को, अपने जो है प्रोफाइल को, अपने अकाउंट्स को सिक्योर कर सकते हैं। फिर अगली बात करेंगे कि आप प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करें। अब जब भी ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं तो ऑनलाइन अर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि आपने प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना है। अगर आपको आइडिया नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपकी लर्निंग नहीं है, तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि आप किस प्लेटफॉर्म को चूज करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूं कि अगर मैं वीडियो बनाना जानता हूं, मैं वीडियोस अच्छी बनाता हूं या मैं आर्टिकल राइटिंग करता हूं, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो मेरी आर्टिकल राइटिंग का अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके मुझे दे सकता है। इसी तरह से अगर वीडियोस की बात की जाए, बाकी भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, फेसबुक भी वीडियो के थ्रू जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं, वो भी मोनिटाइज होता है, यूट्यूब भी मोनिटाइज होता है। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे फेसबुक यूज करना है, मुझे जो है यूट्यूब यूज करना है या कोई और सोर्स यूज करना है? तो आपको प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए भी लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है। फिर अगली बात करेंगे कि प्लेटफॉर्म तो चूज हो गया, प्लेटफॉर्म के बाद आपने प्लेटफॉर्म से पहले, बल्कि आपने प्लेटफॉर्म से पहले ये चीज जांचनी होती है कि आपकी स्किल्स किस चीज में है, आपकी डिजायर क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप किस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। अब अगर आपकी स्किल्स ऑलरेडी मौजूद हैं लेकिन उसके लिए भी आपने लर्निंग की होगी, उसके बाद भी आपको लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है। एक बात याद रखें कि आप दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप एक्सपर्ट बन जाएं, आपको फिर भी लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारे व्यूअर्स के बार बार मैसेज आते हैं, क्या लर्निंग रिक्वायर्ड होती है अर्निंग के लिए? तो मेरे भाई लाजमी होती है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड से रेलिवेंट हो, किसी भी फील्ड का काम करते हैं, आपको लर्निंग हमेशा रिक्वायर्ड होती है अर्निंग के लिए, क्योंकि अर्निंग की बेस लर्निंग ही होती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त तो बआसानी पहुंच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।